अब हम आपको खालिस्तानियों को बचाने के लिए इकट्ठा हुए 4 यारों का पक्का याराना दिखाएंगे। और ये 4 यार हैं कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने अपने एक नए बयान में कहा है कि वो खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा के पक्ष का समर्थन करते हैं, कनाडा के साथ खड़े हैं और भारत को कनाडा में चल रही जांच में बिना शर्त सहयोग देना चाहिए। यानी खालिस्तानियों को बचाने के मुद्दे पर ये सारे पश्चिमी देश भारत के खिलाफ एक टीम बनाकर खड़े हो गए हैं। ये इनका असली चरित्र है। आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा का साथ क्यों दे रहे हैं? ये तो हमारे मित्र देश हैं। अमेरिका से अब हमारे इतने अच्छे संबंध हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी इतने अच्छे संबंध हैं, ब्रिटेन से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। तो इसका कारण यह है कि कनाडा की तरह इन तीनों देशों ने भी खालिस्तानी आतंकवादियों को अपने यहां पनाह दे रखी है। और इनमें भी अमेरिका एक ऐसा देश है जो खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले में पहले से ही भारत की भूमिका की जांच कर रहा है और पन्नू को बचा रहा है, पन्नू को संरक्षण दे रहा है। सोचिए, जो देश पहले से ही खालिस्तानियों को संरक्षण दे रहे हैं वो इस मुद्दे पर कनाडा का साथ नहीं देंगे तो और क्या करेंगे? और इससे पहले आप देख लीजिए, इन देशों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर खालिस्तानियों ने न जाने कितने विरोध प्रदर्शन किए हैं, भारतीय दूतावासों पर किए हैं, कितने उन्होंने तोड़फोड़ की है। अभी आपने व्हाइट हाउस के प्रवक्ता को यह कहते हुए सुना कि भारत को कनाडा की जांच में सहयोग करना चाहिए। यानी भारत अपने ही खिलाफ जो जांच हो रही है उसमें एक दूसरे देश को सहयोग दे, वो हमसे ये चाहते हैं। हमारे देश को जो तोड़ने वाले लोग हैं उन्हीं के पक्ष में जाकर हम खड़े हो जाएं, वो हमसे ये चाहते हैं। क्या आपको पता है कि आज ही खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू कनाडा के एक सरकारी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहा था। सोचिए, पहले तो यह देखिए कि कनाडा का मीडिया, उनका एक न्यूज चैनल इस आतंकवादी को इंटरव्यू के लिए अपने चैनल पर बुलाता है। यही कितनी बड़ी बात है। और फिर इस इंटरव्यू में इस आतंकवादी ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिन सबूतों के आधार पर भारत के खिलाफ एक्शन लिया है वो सबूत इसी खालिस्तानी ने जस्टिन ट्रूडो के दफ्तर को सौंपे थे खुद। और सोचिए, अगर कनाडा के प्रधानमंत्री भारत द्वारा प्रतिबंधित एक खालिस्तानी आतंकवादी के कहने पर भारत के खिलाफ जांच करा रहे हैं तो यह कितनी गंभीर बात है और कितनी हास्यास्पद बात भी है। यानी भारत के जो दुश्मन हैं वो इनके दोस्त हैं, उनके कहने पर यह काम करते हैं। हालांकि अब से कुछ देर पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उनकी सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में अब तक भारत को कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए हैं। और सोचिए, जब सबूत ही नहीं दिए तो कनाडा इस मुद्दे पर इतनी राजनीति, इतनी बयानबाजी कर क्यों रहा है? या तो सबूत दे। पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत का किसी ऐसे देश के साथ इतना बड़ा टकराव हुआ है जिस देश के साथ उसकी सीमाएं नहीं लगती। भारत और कनाडा के बीच लगभग 11,000 किलोमीटर की दूरी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत की तरह एक जमाने में कनाडा भी ग्रेट ब्रिटेन का गुलाम था। कनाडा को वर्ष 1931 में आजादी मिली थी और भारत को इसके 16 वर्ष बाद वर्ष 1947 में आजादी मिली। कनाडा और भारत के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं, लेकिन मौजूदा टकराव से कनाडा में महंगाई और कॉस्ट ऑफ लिविंग का एक नया संकट पैदा हो सकता है। यानी आज आपको यह बताएंगे हम कि ये जो टकराव हो रहा है इससे ज्यादा नुकसान, बड़ा नुकसान किसको होगा, भारत को या कनाडा को? हमें लगता है कि कनाडा को बड़ा नुकसान होगा। कैसे? अब देखिए। इसी साल नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी की एक नई रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि वर्ष 2013 से 2023 के बीच 10 साल में भारत से कनाडा जाने वाले लोगों की संख्या में 326% की वृद्धि हुई है। और इस समय कनाडा के लगभग हर सेक्टर में दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय कामगारों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। फूड सेक्टर में काम करने वाले 36% कामगार, ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग में काम करने वाले यानी जो काम करने वाले 38% कामगार और 34% डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेस ओनर्स
विदेशी मूल के हैं और इनमें भी भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। कनाडा में जो बड़े और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनमें से 10% भारतीय हैं। अगर ये भारतीय डॉक्टर वापस अपने देश लौट आए तो कनाडा के अस्पतालों में भूचाल आ जाएगा। इसके अलावा भारत से हर साल लगभग 2 लाख छात्र कनाडा की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। वर्ष 2013 से 2023 के बीच 10 साल में कनाडा जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 5800% की वृद्धि हुई है। इस समय भी कनाडा में दूसरे देशों के जो छात्र पढ़ रहे हैं, विदेशी छात्रों में 40% छात्र अकेले भारत के हैं और ये भारतीय छात्र कनाडा की अर्थव्यवस्था में हर साल 1 लाख करोड़ रुपए का योगदान देते हैं, जिससे कनाडा की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इसलिए कनाडा को यह भी सोचना होगा कि अगर ये छात्र भारत वापस लौट गए तो उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। वर्ष 2018 में जब कनाडा के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब में मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को चिंताजनक बताया था, तब सऊदी अरब ने कनाडा के साथ अपने सभी रिश्तों को तोड़ लिया था। कनाडा के सभी राजनयिकों को निष्कासित करके उन्हें वापस जाने के लिए कह दिया था। उस समय कनाडा में पढ़ने वाले सऊदी अरब के एक छात्र भी वापस अपने देश लौट आए थे, जिससे कनाडा की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ था। और सोचिए, सऊदी अरब के छात्रों की संख्या सिर्फ हजारों में थी। वो इस सूची में 6ठे स्थान पर है, लेकिन आज भारतीय छात्र इस सूची में पहले नंबर पर आते हैं। इसलिए अगर भारत के छात्र कनाडा से वापस भारत लौट आए तो कनाडा की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ सकता है और ये छात्र वापस लौट आए और भारत से आगे आने वाले समय में छात्र जाना बंद कर दें तो भी कनाडा हिल जाएगा। इसके अलावा इस संघर्ष के कारण कनाडा में महंगाई और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ सकती है। कनाडा में जिन ट्रकों से रोजमर्रा के जरूरी सामान की आपूर्ति होती है, उन्हें चलाने वाले ज्यादातर ड्राइवर भारतीय हैं। कनाडा में टेक्नीशियंस, प्लम्बर्स, नर्स और होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी ज्यादातर काम करने वाले लोग भारत के हैं। अगर इस टकराव का असर इन पर पड़ा तो कनाडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग और महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है, जिससे कनाडा की अर्थव्यवस्था और नागरिक शायद सह नहीं पाएंगे। कनाडा दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस साल दूसरी तिमाही में कनाडा की जीडीपी विकास दर सिर्फ 2.1% रही है, जबकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारी जीडीपी विकास दर 6.7% रही है, कनाडा से कहीं ज्यादा। भारत कनाडा को हर साल लगभग 3,500 करोड़ रुपए की जरूरी दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट्स निर्यात करता है। कनाडा का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के इस निर्यात पर काफी निर्भर है। इसके अलावा कॉटन फैब्रिक्स यानी कपड़ों के लिए भी कनाडा की सरकार भारत पर निर्भर रहती है। हर साल 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के फल और सब्जियां हम कनाडा को भेजते हैं। इसीलिए भारत के लिए कनाडा जरूरी है, लेकिन कनाडा के पास भारत का कोई विकल्प है ही नहीं। हमारे लिए तो वो जरूरी है, लेकिन हम कनाडा के लिए ऐसे हैं कि हमारा तो कोई विकल्प ही नहीं है। भारत के पर्यटक, भारत के छात्र, भारत की दवाइयां, अगर इन पर कोई असर पड़ा तो इससे कनाडा की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर प्रभावित होगी और यह ऐसे समय में होगा जब कनाडा की विकास दर पहले से ही कमजोर है, वहां की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। हालांकि जैसे कनाडा के लिए भारत की दवाइयां, कामगार और छात्र जरूरी हैं, ठीक उसी तरह से कनाडा भी भारत के लिए काफी आवश्यक है। कनाडा पूरी दुनिया में भारत को मसूर दाल निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। वर्ष 2022 और 23 में कनाडा ने भारत को 4,85,000 टन मसूर की दाल निर्यात की थी। आप में से बहुत सारे लोगों के घरों में वही दाल बनती होगी। इस समय भारत में 1 किलो मसूर दाल की कीमत लगभग 150 से 180 रुपए है। अगर कनाडा के साथ भारत का व्यापार प्रभावित होता है तो मसूर दाल की कीमतें आगे चलकर बढ़ जाएंगी। इसके अलावा कनाडा भारत को MOP फर्टिलाइजर यानी खाद निर्यात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यह खाद फल देने वाले पौधों और कई तरह की सब्जियों की खेती में इस्तेमाल होती है। इसलिए अगर इस खाद के निर्यात पर असर पड़ा तो कुछ सब्जियां और फल भी महंगे हो सकते हैं और भारत में छपने वाले अखबार भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। कनाडा भारत को हर साल 2.5 लाख टन न्यूज प्रिंट यानी अखबार के लिए इस्तेमाल होने वाला कागज बेचता है और इस टकराव से अखबारों के प्रकाशन पर असर पड़ सकता है, या ये कह लीजिए कि ये और महंगा हो जाएगा। वर्ष 2023 और 24 में भारत और कनाडा के बीच लगभग 70,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, जिसमें 38,000 करोड़ रुपए का सामान और सेवाएं
कनाडा ने भारत को निर्यात किया और भारत ने 32,000 करोड़ रुपए का सामान और सेवाएं कनाडा को निर्यात किया और कनाडा लगभग 6,000 करोड़ रुपए के ट्रेड सरप्लस में था। लेकिन अब अगर यह टकराव और बढ़ा तो कनाडा के ट्रेड सरप्लस को भी नुकसान हो सकता है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो की लिबरल पार्टी के ही 20 सांसदों ने उनसे इस्तीफे की मांग की है। भारत और कनाडा के बीच इस विवाद की शुरुआत पिछले साल 2023 में हुई थी, जब खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या हो गई थी। 46 साल के इस खालिस्तानी आतंकवादी का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ था और वर्ष 1996 में यह भारत से भागकर कनाडा चला गया था और कनाडा में इस खालिस्तानी ने एक प्लम्बर के तौर पर काम किया और बाद में भारत विरोधी गतिविधियों ने उसे कनाडा में इतना मशहूर कर दिया कि वहां के बड़े बड़े नेता उससे दोस्ती करने लगे और उसकी मदद लेने लगे और आज कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी इसी आतंकवादी की हत्या को अपने देश की संप्रभुता पर हमला बता दिया। और यह स्थिति तब है जब वर्ष 2018 में भारत ने जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानी आतंकवादियों की एक सूची दी थी और कहा था कि ये आतंकवादी भारत को अस्थिर करना चाहते हैं और इस सूची में हरदीप सिंह निज्जर का भी नाम था। तब भारत ने कहा था कि ये वो आतंकवादी हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, ये आतंकवादी आपके देश में रह रहे हैं, आप इन पर कार्रवाई कीजिए, आप इन्हें कंट्रोल में रखिए। लेकिन ट्रूडो ने उन पर कार्रवाई करने की बजाय, उन पर नियंत्रण करने की बजाय उनके साथ अपनी पक्की दोस्ती कर ली। और दुख की बात यह है कि आज ट्रूडो के पीछे अमेरिका जाकर खड़ा हो गया है, ब्रिटेन खड़ा हो गया है और ऑस्ट्रेलिया भी ट्रूडो के साथ जाकर यानी कनाडा के साथ जाकर खड़ा हो गया है। और ये 4 देश अब मिलकर खालिस्तान और खालिस्तानी आतंकवादियों के मुद्दे पर भारत के खिलाफ एक टीम बनाकर हमारे सामने खड़े हैं।